अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे का थर्ड ओडीआई अपने अख्ताम पे पहुंचा है और पाकिस्तान ने बहुत ही कन्विंसिंगली थर्ड ओडीआई भी जीत लिया। अब पहले ओडीआई को अगर आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये वही टीम है जो दो ओडीआई इतने आसानी से जीत गई और पहला ओडीआई इतनी आसानी से हार गई। तो ये पाकिस्तान की ब्यूटी है। हमारा कभी भी शुरू कभी भी खत्म हो जाता है, ये वाला हिसाब है। चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और वो हिसाब हुआ। आज के सेंचुरियन थे भाई कामरान गुलाम साहब। अब्दुल्ला शफीक ने 50 बनाई और कामरान गुलाम साहब ने 102 रन की गालिबन इनिंग्स के लिए, और क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली। क्या लड़के का पॉजिटिव इंटेंट है, क्या जबरदस्त प्लेयर है। मतलब इंग्लैंड में भी उसने 100 बनाया था। मतलब पाकिस्तान में जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ उसमें भी उसने 100 बनाया था डेब्यू पे। और आज उसका शायद दूसरा तीसरा वनडे होगा और उसमें उसने कमाल ही कर दिया है। और इतनी कोई बेहतरीन कम बैटिंग करी है और पॉजिटिविटी है उसके अंदर। थोड़ा बहुत ना उसमें टच स्टीव स्मिथ वाला आता है। जैसे वो खेलता था ना स्टीव स्मिथ, पॉजिटिव ड्राइव्स खेलता था और चर्बी 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 सा रहता था, हर वक्त बोलता रहता था इधर उधर। ये भी ऐसा ही है, हर वक्त ऑपोजिशन को प्रेशर में रखने के लिए ना शॉट्स लगाता रहता है, भागता रहता है, चार्ज अप रहता है। तो ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है। और अब अफसोस इस बात का होता है कि जब इसने 2019 या 20 में, आपको याद हो, कायदे आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाए थे, उस वक्त कप्तान थे बाबर आजम साहब। तो क्या उसको इनसिक्योरिटी थी, कोचेस को प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि ये लड़का 4 साल तक टीम में नहीं आया। ये डेब्यू करता है 2024 में जाके। 4 साल आपने एक प्लेयर के ऊपर नीचे करके अल्लल्ले तल्लल्लो में खिला खिलू के, हैदर अली जैसे प्लेयर को आपने खिला दिए, आसिफ अली को खिला दिया आपने, कौन है वो, खुशदिल शाह को खिला दिया आपने, सारे शादाब तो चलो फॉर्म में आउट, इन एंड आउट होता रहता है, हसन अली। मतलब प्लेयर्स ये भी बुरे नहीं है, लेकिन ये डिजर्विंग प्लेयर था और इसको आपने चांस नहीं दिया। और इस लड़के ने दिखाया कि ये क्यों डिजर्विंग है। तो आपने देखो इन 4 सालों में बड़ा बहुत गलत किया है और इसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि अच्छे प्लेयर्स डोमेस्टिक से उससे थोड़ा बाहर हो गए। मिसबा उल हक का भी कसूर कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त 19 20 21 में मिसबा उल हक कोच था और उसने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे। जब हमने 300 रन के करीब बना लिए, तो आज साइम अयूब से स्टार्टिंग करवाई, 2 विकेटें उसने निकाली और बहुत अच्छी नफी तुली बॉलिंग करी। अबरार कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसका जो एक स्पिनिंग का इशू आता था कि बॉल उसका स्पिन ही नहीं करता था, वो हमने ज़िम्बाब्वे में एटलीस्ट बेहतर होता हुआ देखा है। तो कोई ना कोई उस पे काम कर रहा है, जो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आपका एक अच्छा स्पिनर है अबरार, जो कि 3-4 साल से आपके साथ है, लेकिन वो टीम में जगह नहीं बना पा रहा क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी लाइन और लेंथ में बड़ा मसला था। लेकिन इस सीरीज़ में कम से कम उसकी थोड़ी बेहतरी नज़र आई है और इसका क्रेडिट आई डोंट नो किसको जाता है, क्योंकि स्पिन कोच तो कोई है नहीं। हेड कोच आपके इस वक्त गिलिस्पी, बल्कि गिलिस्पी ही है। गिलिस्पी भी नहीं है, बल्कि आकिब जावेद हो गया अब तो। गिलिस्पी तो टेस्ट मैचेस का है और असिस्टेंट कोच आपके अजहर महमूद है। तो स्पिनिंग कोच तो कोई भी नहीं है। तो कोई तो इस पे लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा है, जो रिजल्ट सामने आया है। रिजवान साहब को फिर मुबारक, दूसरी ओडीआई सीरीज लगातार जीत गए। और टी20 सीरीज में वो कप्तान नहीं है, मगर हमने कप्तान सलमान अली आगा साहब को बनाया। आई डोंट नो क्यों, उनकी कोई जगह नहीं बनती टी20 में। इस पे इनको बाद में काम करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की सीरीज में इनको काफ़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप रिजवान बाबर को अगर रख रहे हैं तो रिजवान को बाहर करें और आगा सलमान को भी बाहर करें टी20 की टीम से। ओडीआई की टीम में आपके काफ़ी बैलेंस आ गया। शाहीन नसीम वापस आएंगे तो और बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में बड़ा एक एक धचका लगा, क्योंकि हसनैन ने परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से उससे उम्मीद की जा रही थी। उसने पहले मैच में बिल्कुल बेकार बॉलिंग करी। बाकी आमिर जमाल भी अभी सीख रहा है। आमिर जमाल उस पाए का बॉलर अभी नहीं दिख रहा जैसे शाहीन किसी टाइम पे होता था। अभी तो शाहीन की भी फॉर्म डिप हुई है, तो शाहीन का भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी शाहीन इनसे तो बेहतर है, जो कि अभी करंट बॉलर्स खेल रहे हैं। हारिस रऊफ एक अच्छा बॉलर है और वो काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। तो जी, पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज खत्म हुई। टी20 सीरीज का जब मैच स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से 2 दिन बाद, उस पर तब बात करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी 1-2 दिन में अनाउंस होने वाला है। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।